जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th के डीके गोयल सर की बुक से हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जहां से जितने भी क्वेश्चन है सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब जितना ज्ञान आपने पिछले 9 क्वेश्चन में लिया वो सारा का सारा आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज यहाँ अप्लाई होगी, गारंटीड होगी। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक के पूछे जाते हैं। मतलब चांसेस है कोई एक एमसीक्यू बनकर आ जाए, या 1 मार्क का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आ जाए, या 1 वर्ड क्वेश्चन बनकर आ जाए, बट इसमें से बड़े क्वेश्चन आने के चांस नहीं। पहले जो क्वेश्चन करे थे वो 8 से 10 नंबर के हर एग्जाम में छपते हैं। आपके क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो या सीएसईएमए के लिए पढ़ रहे हो। चलो जी, क्वेश्चन 10 में लिखा है कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,20,000 और आउटसाइड लायबिलिटी है 20,000 रुपए। यानी हमारे बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है हमने 1,20,000 की और बाहर वालों का कर्जा है 20,000 का। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको एसेट्स बता दीजिए। हम एक ही चीज जानते हैं, देखो कोई भी दिक्कत होगी हम एक इस फॉर्मूले पर हम काम करेंगे बहुत अच्छे से। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी अभी आपने फॉर्मूला क्या पूरी इक्वेशन करी है आप। कोई भी चेंज आता है ट्रांजैक्शन में तो इनमें इंपैक्ट आएगा, और लास्ट में इसका टोटल अगर बराबर आ रहा है यानी लायबिलिटी और कैपिटल का तो एसेट्स के बराबर, दैट मींस हमारी इक्वेशन एकदम सही है। इसको समझने की कोशिश करना। आप एक बिजनेस में एंटर हुए, ठीक है, किसी की दुकान में घुसे, 2 मिनट के लिए एग्जांपल समझना, मजा आ जाएगा। आपने जैसे ही देखा उसकी दुकान का सारा सामान गिन लिया, स्टॉक पूरा गिना 2 लाख रुपए का। उसके गल्ला निकाला, गल्ला मतलब गुल्लक जिसमें वो पैसे रखता है, पूरे दिन दुकानदारी करता है। उसमें अमाउंट पड़ा था 50,000, 2 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया, 2,50,000। पूरी उसने आपकी फर्नीचर वर्नीचर जो लगा था, तराजू वराजू जो रखी थी उसकी दुकान में, सबका अमाउंट लगाया 50,000। टोटल एसेट्स कितनी है बिजनेस में, 3 लाख रुपए की। हमने पूछा भाई साहब ये जो 3 लाख रुपए की आपकी एसेट्स है, सारा पैसा आपका लगा हुआ, कोई बाजार का तो नहीं है? उसने बोला नहीं नहीं, एक आदमी के मेरे पास 80,000 रुपए उधार है, यानी 80,000 मुझे देने हैं। यानी 3 लाख की टोटल एसेट्स में 80,000 बाहर वाले का है, 80,000 बाहर वाले का है। आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, यानी 2,20,000 की कैपिटल, 2,20,000 की कैपिटल उसकी है नहीं। यानी एसेट्स जो होती है हमारी दो लोगों का सम होती है। मानो अगर आपके बिजनेस में लायबिलिटी कोई यही नहीं, आपको किसी को पेमेंट नहीं करना, तो आपकी एसेट्स आपकी कैपिटल के बराबर होगी। तो बस सिंपल से इस फॉर्मूले पर याद रखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका 11th क्लास में सीख रहे हो और बीकॉम एमकॉम सीए सीएमए तक काम करेगा बेटा, जो भी कोर्स आगे आप जाकर करोगे। लायबिलिटी की तरफ लिख दो 20,000 रुपए बहुत प्यार से, और कैपिटल की तरफ लिख दो 1,20,000, 1,20,000। यानी आपकी एसेट्स कितने की होगी दोस्त, 1,40,000 की। वो तो होनी थी, आपकी एसेट जो है वो 1,40,000 की आनी थी, क्योंकि एसेट्स का सम क्या होता है, हमारा खुद का पैसा कितना लगा है और हमने बाहर वालों से कितना लगा, दोनों पैसे को उठाकर हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है। दैट इज नोन एज कैपिटल। स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में अपना ड्रॉप करता हूं यहाँ पर, ताकि आप अपनी क्वेरीज पूछ लें अकाउंट से रिलेटेड किसी भी चैप्टर, जरूरी नहीं 11th क्लास की हो, 12th क्लास, बीकॉम एमकॉम, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, कुछ भी। टोटल एसेट है बिजनेस की बेटा 1,30,000 और कैपिटल है 80,000 की। मैं एक ही चीज जानता हूं बस, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी फॉर्मूले को बार बार लिखूंगा, बार बार पढ़ाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, ताकि एग्जाम में इसके अलावा भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर लो, ऐसा नहीं बुक वाले क्वेश्चन ही कर पाओ आप। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स के बारे में बोल रहा है 1,30,000, प्यार से, बहुत बढ़िया। लायबिलिटीज के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, पर कैपिटल के बारे में बोल रहा है 80,000। और लायबिलिटीज क्वेश्चन मार्क, यानी लायबिलिटी आपको निकालनी है। तो बोल रहा है कैलकुलेट क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी कितनी आएगी दोस्त, अगर हम इस कैपिटल को उधर ले गए तो माइनस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जी सर। 1,30,000 रुपये हमारी एसेट थी, जिसमें 80,000 हमारा खुद का लगा हुआ था, तो बाकी का 50,000 किसी और का लगा था। इट इज नोन एज लायबिलिटी। जिम्मेदारी हमें उसको 50,000 वापस करने पड़ेंगे, और वो लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर्स। यानी उसने बोला कि बहुत सारी लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी तो कई सारी होती है, बैंक लोन भी लायबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी होती है, एडवांस इनकम भी लायबिलिटी है। बस यहाँ सिर्फ क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है 50,000 रुपीज। आई होप बात समझ में आ रही होगी, और उसने भी 11 वाले का आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने छोड़ रहा था, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बट 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बेटा वही वाला आएगा जो मैंने आपको वहां कहा। ए कमेंस दिस क्लॉथ बिजनेस, कपड़े का व्यापार शुरू किया 1 अप्रैल 19 को विद कैपिटल ऑफ 3 लाख। क्वेश्चन में कैपिटल दे रहा है 3 लाख रुपए। अब इसका एक नाम रखेंगे हम लोग, उसका नाम हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अभी आप इसे कैपिटल बोलो खाली। 3 लाख रुपए की 31 मार्च 2020, यानी ये जो घटना थी वो 1 अप्रैल 19 की थी, 1 अप्रैल 2019 की थी ये घटना। अब कहानी आई 31 मार्च 2020 पर,
31 मार्च, जो जो चीजें दी हुई हैं उनको मैं गिवन लिख रहा हूँ। 31 मार्च 2020 में जब एसेट्स थी हमारी 5 लाख रुपए की, एसेट्स थी हमारी 5 लाख की दोस्त, और लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपए की। एसेट्स हमारी 5 लाख की थी और लाइबिलिटी कितने की थी? 1 लाख की। तो अगर मैं कैपिटल निकालूंगा, मुझे बताओ, अभी एक ही फॉर्मूला जानते हैं हम, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स की जगह लिखा मैंने 5 लाख, लाइबिलिटी की जगह लिखा मैंने 1 लाख, यानी जो पैसा लगा हुआ बिजनेस में वो मेरा है। और कुछ बच्चों को लग रहा है 6 लाख, कुछ को लग रहा है 4 लाख, तो द करेक्ट आंसर इज 4 लाख। बताइए, इसको इधर ले आएंगे, कैपिटल अपनी जगह पर ही रहेगी वहां पर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, कैपिटल हो गई 4 लाख। अब बात समझना, हमें कैपिटल दिख रही है 3 लाख और ये दिखा रहा है 4 लाख, यानी फॉर्मूला गलत या हम गलत। ये भी बेटा कैपिटल और ये भी कैपिटल, इसका नाम है ओपनिंग कैपिटल। वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया था, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस ध्यान से करे होंगे, याद होगा आपको, तो मैं 1 लाख रुपए से या 50,000 से बिजनेस शुरू करता था और लास्ट में आके कैपिटल की वैल्यू कभी 77,500, कभी 87,500, कभी 89,000, कभी 96,000 बदलती रहती थी। तो जो दोनों के बीच में गैप है वो प्रॉफिट का गैप होता है, यानी अगर बढ़ी हुई कैपिटल निकली लास्ट में तो प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इस बिजनेस में 3 लाख रुपए लगा रहे हो और लास्ट में साल के एंड में आपके 4 लाख हो गए वो अपने आप बैठे बैठे, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? यानी ये कैपिटल 3 लाख रुपए आपने लगाई थी, इट इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल, और ये 4 लाख आपको मिली है फॉर्मूले से, इट इज नोन एज क्लोजिंग कैपिटल। तो दोनों के बीच का जो फर्क होता है वो होता है आपका प्रॉफिट का। अब यहां मैं एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं प्यारा सा, जो आपको बहुत काम करेगा। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग मतलब लास्ट की, ये जो शुरू होती है, जो ओपनिंग होती है, जो लास्ट में मिलती है वो क्लोजिंग होती है। शुरू होती थी ना, यहाँ पर शुरू होता था क्वेश्चन, यहाँ खत्म होता था, याद होगा। 1 से लेकर 8 9 तक क्वेश्चन करे यार हमने। जी सर याद आ रहा है, आपने हर एक में वीडियो में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और हमें चीजें समझ में भी आती है। तो क्लोजिंग बेटा कहां से शुरू होती थी? वहां ओपनिंग से शुरू होती थी, फिर उसमें चीजें एडलेस होती थी। क्या एडलेस होंगी? देखो, अगर ओपनिंग कैपिटल को आप लेकर चल रहे हो और रास्ते में आपने एक और कैपिटल ली, रास्ते में मतलब एडिशनल कैपिटल, रास्ते में आपने कुछ पैसा और जोड़ा, एडिशनल कैपिटल, बीच में आपने कुछ ड्राइंग्स घर ले गए, वो मोटरसाइकिल खरीदी थी ना पर्सनल यूज के लिए पिछले क्वेश्चन में, जी सर। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा और लॉस हुआ है तो माइनस होगा। दोनों चीजें कभी एक संग नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। फॉर्मूला पूरा आराम से देख लो, कई सारे बच्चों को रटाया जाता है ड्राइंग्स निकालने के लिए, इसे ऐड इसे लेस। सिंपल समझो, हमारी कैपिटल यहां से शुरू हुई थी, यहां पर मिली थी, इसका नाम ओपनिंग, इसका नाम क्लोजिंग। बीच बीच में हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया था, इनकम्स को जोड़ा था, प्रॉफिट को जोड़ा था, लॉसेस को माइनस किया था, ड्राइंग्स को माइनस किया था, एडिशनल कैपिटल को जोड़ा था। दोबारा रिपीट करूंगा, हम लोग ओपनिंग से चले थे, क्लोजिंग पर रुके थे, रास्ते में हमने एक्सपेंसेस कई बार माइनस करे, जी सर, इनकम कई बार जोड़ी, जी सर, ड्राइंग्स को माइनस किया, जी सर, प्रॉफिट को जोड़ा, जी सर, एडिशनल कैपिटल कभी आई थी तो जोड़ा, हाँ वही फॉर्मूला है बेटा। ओपनिंग कैपिटल वो वाली, एडिशनल कैपिटल रास्ते में मिली, जोड़ी हमने, ड्राइंग्स कभी गाड़ी खरीद ली घर के लिए, कभी बच्चे के स्कूल की फीस खरीद पे कर दी, कभी घर का रेंट पे कर दिया दुकान से, कभी बीवी के लिए गहने खरीद लिए, ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और नेट लॉस माइनस करेंगे। चलो यहां पर इस क्लोजिंग कैपिटल की जगह रखो आप 4 लाख, ये रहा 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल की जगह रखो 3 लाख। बाकी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं है मेरे पास, हो सकता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो दे, बाकी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो सबको 0 0 0। और नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट की जगह 0 क्यों नहीं? क्योंकि वो तो होना है ना, दोनों के बीच में चेंज है। अब नेट प्रॉफिट यहीं रहेगा, ये 3 उधर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1 लाख। सर इतना डिटेल में समझाया, आराम से हो सकता था बेटा, उसे जो आराम से कराता ना वो याद कर लेते, अब रट लेते, अगला क्वेश्चन कुछ और मिलता आप फिर भूल जाते, फिर अटक जाते। प्रॉफिट 1 लाख रुपए दिख रहा है आपको, जी सर। क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख, क्लोजिंग कैपिटल वर्ड है क्लोजिंग कैपिटल, मतलब जो फॉर्मूले से लास्ट में वर्ड समझना, 1 अप्रैल 19 शुरुआत थी और ये 31 मार्च 20 साल का एंड था, तो एंड है तो वर्ड क्लोजिंग, स्टार्टिंग थी तो वर्ड ओपनिंग। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो जनरली प्रॉफिट और लॉस का होता है। इसके अलावा चीजें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स भी हो सकती है। फॉर्मूला मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया है, अभी पढ़ोगे और लास्ट चैप्टर तक काम में आएगा और 12th क्लास में भी काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के 2 पार्ट है साहब, ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। योगेश कमेंस्ड बिजनेस, नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा शायद,
योगेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 17 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड अ लोन ऑफ 1 लाख। योगेश ने बिजनेस शुरू किया 5 लाख की कैपिटल लगाकर, यानी ओपनिंग कैपिटल, वर्ड अब तो हमें पता चल गया ना इसका नाम क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। और लोन और लिया इसने बैंक से, हाँ बैंक से लिया, सिटी बैंक से। ये इसकी लायबिलिटी है, इसको लौटाना पड़ेगा ये पैसा। लौटाना तो ये भी है पर ये खुद का है और ये बाहर से लगा है। यानी अगर आप एसेट्स की बात करोगे तो 6 लाख रुपए की हो जाएंगी, आज ही आज कुछ खरीदेगा तो। ये एसेट्स में 6 लाख लिखते, लायबिलिटी में 1 लाख और कैपिटल में 5 लाख। अब क्वेश्चन में 31 मार्च 18, यानी ये कहानी थी 1 अप्रैल 17 की। मैंने पहले बोला जो शुरुआत करोगे वो ओपनिंग होगी और जो लास्ट होगा वो क्लोजिंग होगा। 31 मार्च 18 की बात करेंगे। एसेट्स है 8 लाख रुपए की। सर सिर्फ एसेट्स बता रहा है। 31 मार्च 18 को एसेट्स बता रहा है 8 लाख रुपए की और लायबिलिटी बता नहीं रहा। लायबिलिटी बता नहीं रहा क्योंकि बेटा लायबिलिटी उसने शुरू में ही बता रखी है आपको, बैंक से लोन लिया था, कहीं लिखा तो है नहीं रीपे कर दिया है। सर तो हम कैसे माने कि रीपे नहीं किया है? अरे बेटा रीपे नहीं किया है, शुरू में ही लायबिलिटी कोई क्रिएट हो गई ना। चलो अब फॉर्मूला वही वाला, क्या फॉर्मूला था, एसेट्स इक्वल्स टू, कुछ बच्चे यार बोलते हैं सर कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वो भी सही है, लायबिलिटी को उधर ले आओगे माइनस में आ जाएगी, उधर कैपिटल अकेली रह जाएगी। पर मैं कैपिटल को साथ रख रहा हूँ लायबिलिटी के, दोनों बहनों का मन लगा रहेगा, वैसे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एसेट्स की जगह रखूंगा मैं 8 लाख रुपए, लायबिलिटी की जगह रखूंगा मैं 1 लाख रुपए और कैपिटल की जगह वर्ड रखूंगा मैं कैपिटल। मुझे बस ये बता दो जो 8 में से 1 माइनस होगी वो 7 लाख कौन सी कैपिटल निकलेगी, ओपनिंग या क्लोजिंग? सर क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग तो पहले से दी है 5 है। कैपिटल इक्वल्स टू यहाँ वर्ड आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, 8 लाख माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा, 7 लाख। 8 लाख माइनस 1 लाख वर्ड आ जाएगा 7 लाख रुपीस, क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। अब प्रॉफिट आपको पता है 5 से बिजनेस शुरू किया था 7 हो गई है, प्रॉफिट हो गया आपका 2 लाख रुपए। तो फॉर्मूला वही वाला सेम, ताकि मैं याद रखा सकूं आपको, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू। सर आप इतनी चीजें क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा मुझे पता है किसी ना किसी क्वेश्चन में फंसोगे। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, अगर रास्ते में कोई पैसा लगाया तो, कुछ घर ले गए पैसा या गुड्स कोई फर्क नहीं पड़ता तो ड्राइंग्स, प्लस नेट प्रॉफिट अगर कुछ हुआ है तो, इस क्वेश्चन में तो हुआ ही है, माइनस नेट लॉस। फॉर्मूला इसलिए करा रहा हूं ताकि याद सा हो जाए आपको। ये ऑब्लिक होगा बेटा, या तो वो होगा या ये होगा। क्लोजिंग की जगह वर्ड रखूं मैं 7 लाख रुपए। किसी बच्चे को डाउट हो 8 लाख रुपए रखना है तो मुझे बता दे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सअप नंबर गिवन है। ओपनिंग में 5 लाख रख रहा हूं दोस्त, एडिशनल 0 है, ड्राइंग्स 0 है, नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल तो बढ़ी है, 5 की जगह 7 हो गई है, तो नेट प्रॉफिट इधर ही रहेगा, 5 उधर चला जाएगा। तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपए का हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, यही दिख रहा है। अब बोला है इन द अबव केस, पॉइंट नंबर बी, इन द अबव केस द प्रोपराइटर had introduced fresh capital 40,000 and had withdrawn 10,000 for personal purpose। बोल रहा है बीच में 40,000 की कैपिटल लाया था और 10,000 घर ले गया था। देखो मैंने बोला था ना फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल की जगह रख लो 7 लाख, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, या चाहो तो लिख लेना। ओपनिंग कैपिटल की जगह 5 लाख, जहां मैंने 0 0 किया बस उसको पकड़ लूंगा मैं। एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल जो लाया ना बीच में 40,000, और ड्राइंग्स की जगह रखूंगा मैं 10,000। प्रॉफिट में बदलाव आएगा देखना। अब नेट प्रॉफिट, मैंने पहले ही बोला था आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में छेड़ेगा आपको ये। फॉर्मूला ये रहा बेटा, दिमाग में नोटिंग कर लेना, समझने के लिए मैंने बताया। कैपिटल यहाँ से शुरू होती थी, यहाँ खत्म होती थी, बीच में जो चेंजेस आते थे वो इन्हीं वजह से आते थे। चलो भाई टोटल लगाते हैं, लेफ्ट हैंड का 7 लाख ही रहेगा। 5 लाख में 40,000 जोड़ूंगा 5,40,000, 10,000 माइनस करूंगा 5,30,000। वर्ड नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट, क्योंकि लॉस तो है ही नहीं क्वेश्चन में।
सर अगर ये माइनस में आ गया तो यही लॉस है बेटा, प्रॉफिट इधर ही रहने दो, अकेला छोड़ दो, इसको यहाँ ले जाओ, माइनस करोगे 7 लाख माइनस 5,30,000 प्रॉफिट जो है 1,70,000 का। सर आप वर्ड नेट प्रॉफिट लिख रहे हो, ये प्रॉफिट लिख रहे हैं, एक ही बात है बेटा, असली वर्ड नेट प्रॉफिट ही है। जब आप क्वेश्चन में आगे चैप्टर पढ़ोगे तो नेट प्रॉफिट वर्ड आएगा। 1,30,000 एक मिनट 1,70,000 आया, 1,70,000 1,70,000 का प्रॉफिट हो गया और आंसर हमारा मैच हो गया केस बी के हिसाब से। अगली वीडियो में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।